आधी रात ठीक 12:17 पर बंद हवेली की तीसरी मंजिल में पड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी के अंदर अचानक कुछ हरकत हुई। धूल से भरे अंधेरे में जैसे किसी ने आंखें खोल दी हों। उसी पल राघव की नींद टूट गई। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास से देख लिया। हवेली के भीतर हवा ठहरी हुई थी, फिर भी दीवारों पर टंगी जंग लगी तस्वीरें हल्के हल्के कांप रही थीं। राघव पिछले 3 दिनों से इस हवेली में अकेला रह रहा था। शहर से दूर पहाड़ी मोड़ के पास खड़ी यह इमारत सालों से बंद थी। उसे यहां भेजा गया था पुरानी संपत्ति का निरीक्षण करने। हवेली में कदम रखते ही उसने अजीब सी गंध महसूस की थी, जैसे सीलन और जले हुए तेल की मिलीजुली बू। उस दिन से हर रात उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा, पर वह इसे थकान समझकर टाल देता था। 12:17 का समय जैसे इस हवेली में अटका हुआ था। उसकी घड़ी रोज उसी समय रुक जाती। उसी पल ऊपर की मंजिल से धीमी चरमराहट सुनाई दी, मानो कोई आंखें मलते हुए जाग रहा। राघव ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां कदमों के नीचे करा उठी, जैसे वर्षों से किसी इंसान का बोझ नहीं सहा। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी अलमारी पर पड़ी, वही अलमारी जो पहले दिन से बंद थी। उसके दरवाजे पर उंगलियों जैसे निशान थे, अंदर की तरफ खींचे हुए। उसी पल राघव को याद आया कि हवेली की देखभाल करने वाली बुजुर्ग महिला ने उसे चेताया था कि रात में ऊपर न जाए। उसने कारण नहीं बताया था, बस उसकी आंखों में डर ठहरा हुआ था। राघव ने अलमारी के पास जाकर देखा। दरवाजा अब आधा खुला था। अंदर कोई शरीर नहीं था, बस दीवार पर टकी एक पुरानी तस्वीर थी, एक आदमी की, बिल्कुल राघव जैसी शक्ल। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर में आदमी की आंखें बंद थीं। तभी टॉर्च की रोशनी झपकी और तस्वीर की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उस पल हवेली की एक साथ बंद हो गई। दीवारों से आती सीलन की गंध तेज हो गई। राघव को एहसास हुआ कि वह किसी और को नहीं, बल्कि अपने ही अक्स को देख रहा था। उस अक्स को जो इस हवेली में पहले कभी फंस चुका था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, वही तारीख जो आज की थी, लेकिन साल 50 साल पुराना। सुबह जब बुजुर्ग महिला हवेली पहुंची तो राघव कहीं नहीं। तीसरी मंजिल की अलमारी फिर से बंद थी। अंदर टंगी तस्वीर में अब एक नया चेहरा था, आंखें खुली हुई, जागती हुई, और घड़ी हमेशा की तरह 12:17 पर रुकी हुई थी।